नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, इस वक्त मैं भारत मर्चेंट चैंबर के ऑफिस में हूं और इसकी खास वजह यह है कि आज यानी 1 जनवरी 1960 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और संस्था ने सफलतापूर्वक 66 वर्ष पूरा कर चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ संस्था के प्रेसिडेंट मनोज जलान जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि कोई भी संस्था 66 साल सफलतापूर्वक पूरा किया, यानी कि आपकी कमेटी में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है। शुरुआत तो जो हमारे परिवार के भी और जो बहुत परिवारों के जो संस्था का जिन्होंने बीज बोया था उन्होंने की थी। और हम तो सिर्फ उस पेड़ को आज जो वो बीज आज जो पेड़ बन गया उसको सींच रहे हैं। बिल्कुल किसी भी संस्था में सभी कमेटी मेंबर का, नॉर्मल मेंबर का, सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो संस्था ना पनप सकती है ना बढ़ सकती है। और ये है हमारे मेंबर्स का जिन्होंने हमें पिछले कई दशकों से पूरा सहयोग दिया, हमारा सपोर्ट दिया और उसी के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाए हैं, यहाँ पहुँच पाए हैं। सर, अगर हम बात करें, आज आपका स्थापना दिवस होता है, नए वर्ष का शुभारंभ होता है। आज इस अवसर पर आपने जो है वेस्टर्न रेलवे की डीआरएम को बुलाया था, उनसे संवाद, आपकी सारे जितने व्यापारी अपने अपने सवाल, अपने अपने समस्याएं उनके सामने रखी। क्या कुछ आपको आश्वासन मिला रेलवे से? देखिए, आश्वासन तो इनके लिमिटेड रहते हैं क्योंकि ये भी अपने ऑफिशियल नॉर्म्स में बंधे रहते हैं। आश्वासन तो पॉलिटिकल नेता ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, इनको एक हमारी अपेक्षाओं की आइडिया लगती है और हमें कुछ हद तक इनकी जो दूरदर्शी कार्य करने की क्षमता है या जो इनके प्लान्स हैं, थोड़ा बहुत हमें एक झलक नजर आती है। तो वेस्टर्न रेलवे तो मुंबई की एक लाइफलाइन है। जैसे मैंने मेरे अभिभाषण में भी कहा था कि ये तो हमारे व्यापार की जीवन रेखा है, मुंबई के नागरिकों की जीवन रेखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। तरक्की की है आज का वेस्टर्न रेलवे, आज के 30-40 साल पे वेस्टर्न रेलवे से बहुत विभिन्न है, सुधार होते जा रहा है और अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छे लोग आज इनके टॉप लेवल पोजीशन में हैं और अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में सुधरेगी सर्विसेज, नागरिकों को और इससे बेनिफिट मिलेंगे। सर, अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, आप लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में बजट है, बहुत कम वक्त रह गया है और बजट से पहले सरकार आप लोगों से राय लेती है कि क्या कुछ पॉलिसी में सुधार किया जाए कि अपना टेक्सटाइल मार्केट या कोई भी मार्केट आगे बढ़े। आप लोगों ने वित्त मंत्रालय को क्या कुछ नया सुझाव भेजा है? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है क्योंकि एज अ ट्रेड चैम्बर हम लोग हर साल बजट के पहले वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री को अपने सुझाव, अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले हमने आने वाले बजट के लिए अपने सुझाव मंत्री जी को भेजे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज जीएसटी जो रेट हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो अब तक था, सरकार ने पिछले कुछ महीनों पहले ही इसमें चेंज करके एक वो सुधार तो ज़रूर कर दिया है। लेकिन आज भी गारमेंट इंडस्ट्री में जैसे 2,500 रुपये तक के गारमेंट जो होते हैं उस पर 5% जीएसटी है और उसके ऊपर जाने के बाद में 18% जीएसटी है। तो हमारा सुझाव, हमारी मांग ये है कि सभी गारमेंट्स 5% में ले आएँ ताकि कोई उसमें फेर फार ना रहे। आज 2 तरह के गारमेंट शॉप को हो गया या बिजनेस को हो गया, 2 तरह के स्ट्रक्चर रखना, कंप्लायंस में प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम है। सारे कस्टमर्स जो हैं वो उस बात को समझ नहीं आ पाते। कई बोलते हैं कि भाई इस पे 5 क्यों ले रहे हो, उस पे 18 क्यों ले रहे हो, इस तरह की चीज़ें होती है। तो अच्छा तो यही होगा कि सारे गारमेंट्स 5% ड्यूटी में आ जाए और वही हमारा एक सुझाव मंत्रालय को गया है। उसके अलावा जनरल हमने बताया कि जीएसटी की थ्रेशोल्ड आज 40 लाख फॉर गुड्स के लिए हैं और 20 लाख सर्विसेज के लिए। हमने कहा है कि इसको बढ़ा के 50 लाख कर दें क्योंकि ये जब सर्विस से सेट की थी उन समय में आज में इन्फ्लेशन हो चुका है, रुपए की कीमत फर्क पड़ चुका है। तो बेटर यही रहेगा कि इससे ट्रेड को बढ़ावा मिले, इजाफा मिले। 50 लाख की लिमिट बढ़ा दें तो बेटर है और आईटीसी रिफंड्स वगैरह जो होते हैं उनको जरा और स्मूथ कर दें प्रोसेस को तो बढ़िया रहेगा। ये हमारे ट्रेड रिलेटेड सुझाव गए हैं मंत्रालय में। ये भारत मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष हैं मनोज जलान जी, जिनका कहना है कि उन्होंने सरकार को लेटर लिखा है। जो सबसे बड़ी इन्होंने बात उठाई कि जो 5% 18% जीएसटी वाली बात है, ये लगभग मैंने भी कही, शुरू में मैंने खुद बहस की है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर 5%, दूसरे पर जो 18% जीएसटी लगाते हैं उसके प्राइस को लेकर काफ़ी अंतर हो जाता है।
कुल मिलाकर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन का सामना जो करना पड़ता है, अगर इसमें सरकार जीएसटी का एक लेवल लगा दे, चाहे वो 5 हो चाहे वो 8 हो, जो भी हो, अगर एक पैमाना बना दे तो इन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री के बिजनेसमैन हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कंपटीशन में आसानी होगी। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।